ये जो देख रहे हैं बकरी को, ये ऊपर की ओर देख रही है। इसको हम लोग पोलियो सप्लोमलेसिया यानी कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी समझेंगे। और देख रहे हैं कि ऊपर गला की हुई है। इसी प्रकार इस बकरी को देखिए, ये लग रहा है कि ऊपर में आसमान में तारा गिन रही है, लगता है कोई इसका खो गया है, ऊपर में खोज रही है। और ये बकरी को देखिए लेट गई है, ये पैरालिसिस में है क्योंकि इसका शरीर का अंग कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेट गई है। और ये पूरी तरह से संश्लेष अवस्था में है। किसान बोला ये बच नहीं पाएगी, टेम्परेचर भी इसका लो था, लेकिन इलाज के बाद ये थोड़ा होश में आई, गला सीधा की। फिर इसमें देखिएगा आप मोमेंट क्या होता है कि ये मतलब गला को सीधा करके बैठ गई। ठीक है। और इसी प्रकार से ये धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगा, ये देखिए खड़ा भी हो गई। तो इस प्रकार से सटीक इलाज करने पे बेजुबान बच सकता है। इस प्रकार से इलाज करें। अब जैसे इस बकरी को देखिए, ये बकरी पूरी तरह से संश्लेष है, न शरीर का अंग भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको पैरालिसिस मार चुका है, यानी कि लकवा मार चुका है। और इसका इलाज मैंने आगे पूरा डिटेल के साथ बता दिए हैं, आप लोग वीडियो में देखिएगा कि मैंने आज इसका इलाज बताया है। वैसे भी किसान जो मतलब इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं, उसको सिरप के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को आगे वीडियो में बताया है। बाकी देखिए ये भी धीरे धीरे रिकवर हो गई और इसकी जान बचाई गई इलाज के बाद। और इसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे भी अब बच चुके हैं, क्योंकि ये माँ बिल्कुल इसकी खाने लगी है। और तीनों बच्चे भी मतलब बेजुबान को बचाने से, एक बकरी को बचाने से उसके 3 बच्चे को भी बचाया गया। क्योंकि अगर वो नहीं बचती तो फिर इस बच्चे को दूध की कमी के कारण ये भी बच नहीं पाती। इसका प्रकार से दूसरा वीडियो देखिए, ये भी बकरी को मतलब लकवा रोग हो गया है, क्योंकि शरीर में पूरा अकड़न है, शरीर काम नहीं कर रहा है। और किसान भी घबराया हुआ है, क्योंकि इसने भी 2 बच्चे दी थी और अचानक ये संश्लेष हो गया। टेम्परेचर भी इसका डाउन दिख रहा है। और देखिए बच्चे मेमना कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो मतलब माँ पूरा लेटी हुई है, ना होश में है। फिर इसका इलाज किया गया और किसान को बिलीव नहीं था कि ये अब बच पाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से नर्वस स्थिति में आ चुकी थी। तो फिर जब इसका इलाज किया गया, जब इसका ट्रीटमेंट किया गया, तो ये फिर धीरे धीरे रिकवर होती है। और ये जो बकरी है, इलाज के बाद उठाने के का हम लोग कोशिश किए और देख रहे हैं कि ये मतलब अभी उठ नहीं पा रही है। लेकिन आधे 1 घंटे के बाद जब किसान इसको उठाया गया, तो ये थोड़े से होश में आई और धीरे धीरे ये खड़ा हो गई कुछ देरों के बाद। और ये मतलब बीमारी से बिल्कुल बच गई। और ये देखिए खड़ा हो गई। किसान ने मुझे बताया कि यह खाना भी खा रही थी। और अभी देखिएगा कि इसी में आप लोग कि ये खाना भी खाती है। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप लोग को जब फील्ड में ऐसा केस मिले या फॉर्म में ऐसा केस मिले, तो आप बेजुबान को बचा सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने पूरा डिटेल आगे वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप लोग बने रहें। क्योंकि ये भी बकरी देखिए, इसको क्या हुआ है कि पिछला भाग काम ही नहीं कर रहा है, यानी पिछला पैर में ये पैरालिसिस लग चुका है। ये उठ नहीं पा रही है, कितना उठाया जाए गिर जाती है। ठीक है, पैर रख नहीं पाती है, जबकि यह लगभग 4 मंथ की गाभिन है और बच्चे देने का समय भी नजदीक है इसका। और ये समस्या आ गई है। किसान ने इसे बोला कि मैं सर इसे मार्केट में बेच देता हूं। मैंने उसे समझाया कि अगर आप इसे बेच दोगे तो इसके बच्चे भी मर जाएंगे, क्योंकि मतलब ये अभी बच्चे को अगर बचाना है तो आप इसका इलाज करें। जब किसान इलाज कराया तो ये बिल्कुल ठीक हो गई। देखिए अडर भी बना चुकी है, चल भी रही है। और ये देखिए घास भी खा रही है, अडर भी बना चुकी है किसान ने। फिर इसके बाद इसने बच्चे भी दिया। देखिए 2 बच्चे कितने क्यूट मेमने को इसने जन्म दिया है। और ये बच गई। और देखिए कि इलाज ऐसा किया गया कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस बकरी को भी बचाया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बेजुबान बच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग में से जो भी मुझसे जुड़े, तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 4 है, ठीक है। और आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्कस जो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है बकरियों का एक रोग होता है पोलियो सप्लोमलेसिया, यानी कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी। क्या होता है? एक बकरी में रोग होता है जो पोलियो सप्लोमलेसिया यानी कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी। यह रोग बकरियों में विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। समझ लीजिए, विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है।
और इसमें क्या होता है कि जब विटामिन B1 कमी हो जाता है तो बकरी ऊपर की ओर देखता है। तो कुछ लोग जब जाइएगा तो हमारा बकरी तो ऊपर देखता है, यानी तारा गिनता है, इसको लोग तारा गिनना भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर देखेगा, गला में अकड़न काफी रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर देखेगा। और इसमें क्या होता है कि इसका कभी कभी प्रमुख लक्षण में क्या होता है, जब मस्तिष्क में पूरा विटामिन B1 नहीं मिलता है तो वो गोल गोल भी घूमती है, ठीक है। तो इस कुछ चीज को भी नोट किया जाता है। या विटामिन B1 विटामिन ए की डिफेंसी के कारण ये पोलियोसोमलेसिया रोग होता है, जिसमें विटामिन B1 की डिफेंसी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका लक्षण है क्या कि ऊपर गला में अकड़न रहेगा। अब देखिए हम लोग का जो कल का क्लास था लकवा रोग जो बकरी में होता है, जो जिससे क्या होता है कि बकरी उठ नहीं पाती है, ठीक है। अगर बकरी मान लीजिए उठ नहीं पा रही है, कहीं भी बैठी है तो उठ नहीं पा रही है, शरीर पूरा अकड़न है, लेट गई है, टेम्परेचर लो हो गया, अकड़न हो गया है शरीर में, तो इस प्रकार के लोग को लकवा रोग के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोग आप लोगों को बताए थे कि लकवा रोग का अगर इलाज करना हो तो विटामिन की कमी माना जाता है, जिसमें विटामिन B1 B6 B12 का रोल होता है। और उसमें हम लोग बोले थे कि आप लोगों को विटामिन B1 की कमी मानना चाहिए, और B6 B12 जिंक कैल्शियम फास्फोरस, उसके सपोर्ट थेरेपी विटामिन C। जो वीडियो नहीं देखे हैं लकवा रोग का वो वीडियो जाके पूरा देख लीजिए। लेकिन अब हम वैसे किसान के लिए आज का मेरा क्लास है जो किसान मान लीजिए घर में है, उसके पास कोई साधन नहीं है इंजेक्शन का भी। अब जैसे बहुत लोगों को कल समझ में ही नहीं आया कि ये जो बीमारी हुई तो B1 B6 B12 ये सब क्या है, क्या लगाना क्या है इसमें, ठीक है। तो वैसे लोग नोट कर लीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इलाज क्या करना था। तो देखिए इसमें एक, आप अगर मान लीजिए आपके पास कोई साधन नहीं है, तो अगर आपके पास इंजेक्शन का सुविधा नहीं तो एक न्यूरोकाइंट सिरप आती है, ठीक है, और एक ट्राइवेट सिरप आती है, ट्राइवेट सिरप आती है, ट्राइवेट सिरप ले लीजिए और एक न्यूरोकाइंट सिरप ले लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए 10 ml करके वेट के अनुसार आप इसको 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं, अगर आपका बकरा 20 kg प्लस का है तो ये मान लीजिए ट्राइवेट में क्या होता है कि इसमें आ जाएगा आपको B1 B6 B12 भी आ जाता है, B12 आ जाता है। न्यूरोकाइन इंजेक्शन में आपको मिथाइल कोबलामिन मिल जाएगा। तो इस इंजेक्शन का यूज करके और ट्राइवेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि लकवा रोग को ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको B1 डिफेंसी के साथ में भी आप सपोर्ट थेरेपी के लिए दोनों को चला सकते हैं, क्योंकि जो B1 डिफेंसी होगा यानी कि पोलियोसोमलेसिया रोग होगा, जो बकरी आपका ऊपर के देखता है, तो ये ट्राइवेट सिरप इसमें बहुत अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है B1 मिला हुआ है। अगर इसमें B1 मिला हुआ है तो ट्राइवेट सिरप पिला के आप इस रोग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, और लकवा रोग में भी ये दोनों सिरप काफी यूज कर सकता है। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर इंजेक्शन में क्या यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन में आप न्यूरोकाइन का इंजेक्शन, ट्राइवेट का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेंबरशिप जैसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है, तो आप अपना मेंबरशिप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले लें। इस नंबर पे मेंबरशिप अभी आप लोग को मात्र 1000 रुपये लग रहा है, और इससे आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो लोग किसान छोटे किसान हैं जिनको नहीं आ रहा है इंजेक्शन लगाने, तो मेंबरशिप अगर लेते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि वो दवा पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो लक्षण बताएं, टेम्परेचर नापे, तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, कभी B1 डिफेंसी और लकवा में खास अंतर नहीं रहता है। उस दोनों का इलाज आप एक ही दवा दे दीजिएगा, विटामिन तो उससे हानि नहीं करती है, क्योंकि वो दोनों के साथ पूरक होती है, ठीक है। और ये रोग में सिर्फ यही होती है कि गला में ज्यादा आकड़न रहेगा, ठीक है, ऊपर की ओर देखता है। और लकवा में क्या होगा, पैरालिसिस कोई ना कोई साइड मार देगा, उठ नहीं पाएगी। मैं वीडियो लगाया हूँ जो आपको इससे पहले, तो उस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि उसमें 3 वीडियो में 3 बकरी व्हाइट कलर की थी, और वो मतलब क्या हो रही थी, उठ नहीं पा रही थी, पूरा मतलब नर्वस स्थिति में था, तो उसको पैरालिसिस था, जिसमें हम लोग यूज किए वही न्यूरोकाइन का इंजेक्शन, ट्राइवेट। ये यूज करने के बाद वो ठीक हो गई, उसमें जिंक कैल्शियम का दिया गया, और वैसा
मात्रा में कि वो मतलब उसे कभी उसमें उसमें हम लोग मुख्य इलाज जो हम किए थे उसका, तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या किए थे, एक डीएनएस लिए थे जिसमें 250 ml डीएनएस था, उसमें ट्राइवेट था, निरोकाइन था, ठीक है। और आप उसमें विटामिन AD3H का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो उसको देने के बाद क्या हुआ कि वो मतलब धीरे धीरे रिकवर हो गई ड्रिप देने के बाद, और 2-3 घंटे के बाद वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगर इसमें मान लीजिए अगर लगता है कि नहीं सर, अगर उसमें होता क्या है कि तीनों में से किसी का अगर देखना पड़ता है कि किसको कंडीशन किस प्रकार का है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे पास भी है ऐसा कंडीशन का है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, मेंबरशिप से जुड़िए। उसमें आपको क्या होगा, डिटेलिंग लाभ मिल जाएगा। लाभ अगर एक बार मिलता है, 1000 रुपये आपका एक बार खर्च होता है, और लाइफ टाइम के लिए अगर लाभ मिल जाता है तो आप उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं छोटे किसान के लिए सिर्फ लिखा हूँ, और इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं इसी का। तो इससे क्या होगा कि मतलब उसमें वो बकरा क्या होगी, रिकवर हो जाएगी, उसको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पोलियो सप्लोमलेसिया भी है तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे का ही मतलब पूरक है। क्योंकि होता क्या है, इसमें B1 डिफेंस ज्यादा मात्रा में रहता है, और आप तो B1 के लिए ट्राइवेट सिरप का यूज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।